प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की वसंत भाग 3 पुस्तक के 8वें अध्याय यह सबसे कठिन समय नहीं का अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह सबसे कठिन समय नहीं एक कविता है और जो कि जया जादवानी द्वारा लिखी गई है। तो कवित्री बड़ी आशावादी हैं, अपने अंदर उनके अंदर हौसला है, साहस है और उनके अंदर आशा है। वो किसी भी परिस्थिति में आशा नहीं छोड़ती। तो इस अपनी कविता में कवित्री ने हम मनुष्यों को भी यही संदेश दिया है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें साहस के साथ, हौसले के साथ, आशा बनाए रखते हुए इस समय को पार करते रहना चाहिए, इस समय में चलते जाना चाहिए। तो आइए, बड़ी सुंदर इनकी कविता है, हम इनकी ये कविता पढ़ते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी। देखिए, कवित्री कहते हैं, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में। कवित्री कहते हैं कि भले ही हमें चारों तरफ माहौल खराब दिखाई देता है, हमें बहुत बुरा लगता है, हमें समय ठीक नहीं लगता, लेकिन कवित्री कहती है कि ऐसा नहीं है। यदि हम में हौसला है, हम में साहस है, तो फिर भी ये समय कठिन नहीं है। परिस्थितियाँ ज़्यादा कठिन नहीं हैं। क्यों कठिन नहीं है? कवित्री छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण देती है। चिड़िया का उदाहरण देगी, गिरती हुई पत्ती का उदाहरण देगी, रेलगाड़ी का उदाहरण देगी, नानी और दादी की कहानियों का उदाहरण देगी कि जब तक ये सभी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तब तक हम कैसे मान लें कि हमारे लिए ये परिस्थितियाँ कठिन हैं, मुश्किल है ये समय। क्योंकि एक चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाना नहीं छोड़ा है, रेलगाड़ी ने अपनी जगह पर जाना अभी तक नहीं छोड़ा है, पत्तियाँ जो गिर रही हैं उनको संभालने के लिए हाथ ने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा है, दादी नानी ने अपनी कहानियाँ सुनानी नहीं छोड़ी हैं। जब ये सभी सामान्य या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी सामान्य क्रियाओं को नहीं छोड़ रही, तब तक हम कैसे मान लें कि ये जो समय है बहुत ख़राब है, मुश्किल है, नहीं इस समय में जिया जा सकता। इसलिए हमें धैर्य के साथ, आशा के साथ, इस और साहस और हौसले के साथ इस समय में भी जीना है और अपने सामान्य कार्यों को करते जाना है। तो देखिए कवित्री क्या कहती है, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप भले ही मानो कि यह सबसे कठिन समय है, मुश्किल दौर आ गया है, कोई मुश्किल दौर नहीं है, बोल रही है, ठीक है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। दबा मतलब पकड़ा हुआ है, तिनका समझते हो घास का कोई टुकड़ा, कि चिड़िया ने अपनी चोंच में अभी भी एक तिनका दबाया हुआ है और वो उड़ने के लिए तैयार है। क्या करेगी उड़ के? वो अपना घोंसला बनाएगी, अंडे देगी, बच्चे की अपनी परवरिश करेगी। कि वो एक छोटी सी चिड़िया भी आशावादी है। आप इस दौर को, इस जमाने को मुश्किल बता रहे हैं, खराब बता रहे हैं, लेकिन चिड़िया तो अभी भी अपने घर बसाने के लिए तैयार है, वो छोटा सा जीव भी। तो कैसे आप इस समय को खराब कह सकते हैं? आगे देखिए, कहते हैं, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कि जो झड़ती मतलब गिरती हुई, जो पेड़ से टूटकर गिर गई है, कि जो पेड़ से गिरी हुई पत्ती है उसको थामने के लिए, थामने मतलब पकड़ने के लिए एक हाथ अभी भी बैठा हुआ है। कहने का भाव है कि जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो बच्चे उछल कूद करके उनको कैच करने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लेखक का जो ये कवित्री का अभिप्राय है, वो पेड़ की गिरने की पत्ती से अभिप्राय है कि जब मनुष्य मुसीबत में होता है, हार जाता है, तब उसको जो सहारा देता है, उसके हाथ को जो पकड़ता है, ऐसे मनुष्य अब भी संसार में है। मतलब पेड़ से गिरती हुई पत्ती को एक बच्चा दौड़ करके पकड़ता है, उसको सहारा देता है। उसी प्रकार यदि हम जिंदगी में चलते हुए कभी हारते हैं, थक जाते हैं या पराजित हो जाते हैं, तो कोई ना कोई दूसरा हाथ हमें सहारा देता है। तो जब तक ये चीज़ें हैं तब तक हम इस दौर को कैसे बुरा और कठिन कह सकते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है। गंतव्य मतलब वो जगह जहां हमें जाना होता है। प्रतीक्षा मतलब इंतजार।
तो कवित्री इसमें अभी भी शब्दों का प्रयोग करके उन चीज़ों की निरंतरता दिखा रही है कि पहले भी जब ज़माना अच्छा था उसमें भी चिड़िया घोंसला बनाती थी, पहले भी जब ज़माना अच्छा था पत्ती टूटकर गिरती ही थी, और पहले जब ज़माना अच्छा था तब भी रेलगाड़ी अपनी जगह पे लोगों को पहुंचाती थी, अभी भी हो रहा है। यानी सभी क्रियाएं सामान्य तौर पर हो रही हैं, निरंतर लगातार हो रही हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम इस जमाने को खराब मानें। तो कहते हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, कि जैसे पहले भीड़ लगती थी स्टेशन पर, अभी भी भीड़ लग रही है, कोई जमाने को खराब मान करके यात्रा करने से नहीं बच रहा है। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, कि जिस जगह हमें पहुंचना होता है एक रेलगाड़ी वहां पर अब भी जाती है सामान्य तौर पर। जहां कोई कर रहा होता है प्रतीक्षा, कि जैसे हमारी माँ या हमारे बच्चे हमारे घरों में हमारी प्रतीक्षा करते थे पहले, अब भी वैसा ही इंतजार हमारा वहाँ पे हो रहा है। तो कोई उन चीज़ों में, सामान्य चीज़ों में बदलाव नहीं आया। तो इस दौर को हम कैसे कठिन माने, नहीं हमें मानना चाहिए इस दौर को कठिन, कवित्री कहती है। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। वक्त मतलब होता है समय, कि जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो सूरज जब डूब जाता है तो वो अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते हैं, मम्मी बुलाती है कि आ जाओ सूर्य छिप गया है। या जब आदमी बाहर काम पर जाता है, चाहे वो खेत में काम करे या नौकरी करे, जब सूरज डूबने को होता है, शाम होने को होता है, तो अपने घर की ओर लौटता है, उसके अपने घर वालों की याद आती है। तो कवित्री कहती है कि अब भी वो काम सामान्य तौर पर हो रही है, चाहे वो खेलते हुए बच्चे हैं, माँ उनको अभी पुकार रही है कि आओ अभी शाम हो गई, घर आ जाओ। या नौकरी करने वाले या खेत में काम करने वाले मजदूर या किसान हैं, वो शाम होते ही अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि घरों में उनका कोई बच्चे या उनकी माताजी कोई ना कोई उनका इंतजार कर रहा होता है। ठीक है। अभी भी सूरज डूबने का मतलब है सूरज का अस्त होना, सनसेट। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। कथा कहते हैं कहानी को, आखिरी कहते हैं अंतिम, लास्ट हिस्सा मतलब भाग, कि जो सदियों से, सदियों मतलब सैकड़ों वर्षों से, कि सैकड़ों वर्षों से जो बूढ़ी नानी और दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी, आज भी वो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, पहले भी सुनाई जाती थी। तो कैसे हम इस दौर को कठिन माने, क्यों हम हार माने, जब सामान्य सब क्रियाएं चल रही हैं। दादी नानी की कहानियाँ पहले से आज तक चल रही हैं, जो दादी नानी पहले हमें कहानी सुनाती थी उसकी आखिरी जो हिस्से हैं आज भी सुनाई जाते हैं। भले ही आज के लोग उन कहानियों को थोड़ा बहुत भूल गए हैं, लेकिन फिर भी उनको आखिरी बातें या आखिरी हिस्से याद हैं। तो हमारे नानी दादी या मम्मी पापा आज भी वो कहानियाँ हमें सुनाते हैं, यानी सामान्य क्रियाएं चल रही हैं। जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, तमाम मतलब सब के सब, अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो कैसी कहानियां होती थी दादी और नानी की, जो सभी बच्चों को सुनाती थी, कि वो परियों की कहानियां सुनाएंगे, वो कोई और दूसरी कहानियां सुनाएंगे जिसमें कुछ अजनबीपन होगा, बच्चे उत्सुकता से सुनेंगे। तो ऐसे ही कहता है कि अभी भी तमाम कहानियां, तमाम मतलब सब की सब कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, जो दादी नानी पहले सुनाती थी, कि अंतरिक्ष से एक बस आएगी, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कठिन परिस्थितियों में कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, उनकी वो समाचार यानी खबर लेकर के आएगी। यानी ऐसी ही जादुई भरी कहानियाँ दादी नानी हमें पहले भी सुनाती थी, जादू की परियों की कहानियाँ, और आज भी सुनाती हैं कि एक अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष मतलब आकाश, आकाश से बस आएगी और वहाँ के जो बचे हुए लोग हैं उनकी खबरें लाएंगी, कि कैसे वो विभिन्न मुसीबतों में फंसे, कैसे उससे छुटकारा पाया, वहाँ पर अब भी जीवन है। यानी वही जादुई भरी कहानी जो पहले होती थी, आज भी हम सुनते हैं एलियंस वगैरह की कहानियाँ, आज भी हमारे लिए वो रहस्य हैं, पहले के बच्चों के लिए भी रहस्य है। तो कवित्री कहती है कि जैसे पहले नानी और दादी कहानियाँ सुनाती थी, आज भी वैसी ही कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो क्या बदला है, क्यों हम इस समय को बुरा या खराब मान रहे हैं? बिल्कुल भी एक कठिन या मुश्किल समय नहीं है, बशर्ते हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना है। नहीं, यह कठिन समय नहीं है। तो कवित्री कहती है कि जब सब क्रियाएं सामान्य रूप से हो रही हैं, चिड़िया अपना घोंसला सामान्य रूप से बना रही है, टूटे हुए पत्तों को पकड़ने के लिए बच्चे दौड़ रहे हैं, या गिरे
हुए जो इंसान हैं उनको उठाने के लिए आदमी सहारा दे रहे हैं, या जो हार गए हैं उनका मुसीबत में साथ दे रहे हैं। और जब रेलगाड़ी अब भी लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, या मनुष्य आज भी अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उस तक पहुंचता है, आज भी जब घरों में हमारी प्रतीक्षाएं की जाती हैं, आज भी पुरानी जैसी जादू और परियों की कहानियां भले ही एलियन में वो तब्दील हो गई हैं, आज भी सुनाई जाती हैं कि जब सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है तो हम इस आज के ज़माने को, आज के समय को कैसे खराब या कठिन मान सकते हैं। तो कवित्री कहती है कि इसलिए हमें अपने हौसले को नहीं छोड़ना है, साहस को नहीं छोड़ना है, हमें आशावादी बनना है, आशा को बनाए रखना है। इसलिए आज का दौर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, हमें सामान्य तौर से अपने जीवन को जीते जाना है। तो ये पूरी कविता थी, यह सबसे कठिन समय नहीं है, जया जागवानी जी की। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।